हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये टर्म 2 का चैप्टर है। इसके पेज नंबर 128 के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है। इसका आंसर देखते क्या होगा। सबसे पहले तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना, ये होता है रिप्रोडक्शन। तो इस टाइम पे डीएनए की कॉपी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसकी वजह से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं और उसका सर्वाइव कर पाना भी मतलब पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए डीएनए की कॉपी होना इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, और ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। मतलब जो पेरेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको ऑफस्प्रिंग मतलब होता है उनके बच्चे। तो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बच्चों तक लेके जाने का काम करता है डीएनए। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए की कॉपी होना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर एंड दिस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप। और इससे क्या होता है कि कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बन पाता है। डीएनए कॉपिंग इज़ अ मस्ट। डीएनए कॉपी होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर किसके लिए, इनहेरिटिंग द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट से उनके ट्रेट्स इनहेरिट होने के लिए। एनी वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग में अगर कोई वेरिएशन आते हैं तो इससे क्या होता है, विल गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इससे नए टाइप की, ठीक है, न्यू स्पीसीज बन पाती है। तो इसीलिए डीएनए कॉपी होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट की है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी पेरेंट्स की होती है वो उनके ऑफस्प्रिंग तक जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं और कुछ वेरिएशन भी उनमें आती है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, डीएनए की वजह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why is a variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? अब यहाँ पे आपको पूछा है कि जो वेरिएशन होते हैं, है ना, जब डीएनए कॉपी होती है उस टाइम पे कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। तो ये जो वेरिएशंस है ये बेनिफिशियल होते हैं पूरे की पूरे स्पीसीज़ के लिए, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल में भी होता है तो अच्छी बात है, बट इंडिविजुअल से अच्छा है कि पूरे की पूरी स्पीसीज़ में अगर वेरिएशन आता है तो ये अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते 100 है किसी एक स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म, राइट, और इनमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो क्या होगा, अगर ये सभी ऑर्गेनिज्म किसी एक एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर अगर एकदम से बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं है तो क्या होगा, एक भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और हो सकता है कि इनकी जो स्पीसीज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसीलिए वेरिएशन का होना इम्पॉर्टेंट है पूरी की पूरी स्पीसीज़ में। इससे क्या होगा, अगर 100 में से किसी मतलब अगर 25 सपोज करते हैं हम, ठीक है, तो 100 में से 25 स्पीसीज़ या फिर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, स्पीसीज़ नहीं, ये एक स्पीसीज़ है, 100 ऑर्गेनिज्म से सपोज करते, इनमें से अगर 25 ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आ गया है, ठीक है, और अब अगर सपोज करते कि टेम्परेचर बढ़ जाता है इनका जहाँ पे ये रहते हैं, तो क्या होगा, 100 में से ऐसे स्पीसीज़ जो जिनमें वेरिएशन नहीं है तो वो उतने टेम्परेचर को सह नहीं पाएंगे, उनकी डेथ होगी। लेकिन 25 तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें वेरिएशंस आया है, तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर को सह पाए और सरवाइव करे। फिर क्या होगा, उन 25 से और उनके जैसे स्पीसीज़ और बनेगी, राइट। तो इससे क्या होगा, स्पीसीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती। इसीलिए वेरिएशन का होना भी बहुत ज़रूरी है पूरी की पूरी स्पीसीज़ में, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द रीज़न वाई द वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू द स्पीसीज़
than individual is because sometimes the climatic changes have a drastic effect, क्योंकि कभी कभी क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं और इनका ड्रास्टिक इफेक्ट हो जाता है पूरी की पूरी स्पीसीज़ पर, विच मेक्स, हाँ, और स्पीसीज़ मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना, जैसे हमारी ह्यूमन की स्पीसीज़ हो गई, दूसरे एनिमल की स्पीसीज़ हो गई, ऐसे, ठीक है, विच मेक्स देयर सर्वाइवल डिफ़िकल्ट। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो स्पीसीज़ का सर्वाइव कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेस, अब देखो वाटर बॉडी मतलब वाटर बॉडी में रहने वाले जो एनिमल्स है, ठीक है, और अगर वहाँ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है तो क्या होगा, देन देयर माइट बी सर्टन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइट डाई। तो उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते कि वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर को ना सह पाए, है ना, तो फिर क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। दिस में रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस होता है। सो वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू स्पीसीज एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल। तो इसी वजह से वेरिएशन जो है वो पूरे स्पीसीज़ में होना अच्छी बात है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में, क्योंकि अगर पूरे स्पीसीज़ में होता है तो कुछ तो ऐसी स्पीसीज़ होती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म उसके क्या होते हैं, उनमें वेरिएशन होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं। तो अगर क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से पूरी की पूरी स्पीसीज़ खत्म नहीं होती, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी स्पीसीज़ भी आगे फिर ग्रो कर सकती है। तो इसीलिए पूरी की पूरी स्पीसीज़ में वेरिएशन होना अच्छी बात है, ना कि एक इंडिविजुअल में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे 128 के सभी क्वेश्चन आंसर्स हो गए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।